हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। ओके, आज जो है आपका एसएससी जीडी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आपके जीडी एग्जाम, जो कि आपका 27 अप्रैल से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें जो है आपको क्या कहा गया है। जब हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले जो है आप वीडियो को रोक करके आप जो है यहाँ पर खुद से भी एक बार जो है सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, और फिर अगर नहीं बने तब वीडियो को जो है कंटिन्यू करिए, और अगर बन भी जाए तो एक बार फिर से जो है इसको देख लीजिए। कहीं आपका प्रोसेस और हमारे प्रोसेस में को जो आपको ईजी लगे उसको जो है आप यहाँ पर यूज़ करिएगा एग्जाम में। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एन आर्टिकल मार्क्ड प्राइस इज़ 50% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस से जो है आपका मार्क्ड प्राइस जो है आपका, ठीक है, जो मार्क्ड प्राइस है वो 50% यहाँ पर आपका ज़्यादा है, एंड 100% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से जो है आपका 100% ज़्यादा है। ठीक है, कितना परसेंट? तो 100%। अब देखिए यहाँ पर आगे जो है क्या लिखा गया है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ इंक्रीज्ड बाई 20%, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसको कितना परसेंट से बढ़ा दिया गया है, तो 20% से बढ़ा दिया गया है। तो जो डिफरेंस है आपका, ठीक है, किसमें? प्रॉफिट में। ठीक, तो प्रॉफिट के डिफरेंस में आपको क्या दिख रहा है कि अर्नड इन बोथ ट्रांजेक्शन इज़ 2000, मतलब पहले जो एसपी था और अब जो एसपी है, दोनों का जो प्रॉफिट हो रहा था, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपको है वो कितना है आपका? 2000 का है। तो आपसे जो है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है आपसे पूछ लिया गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक बार आप कोशिश करिए रुक करके बनाने का। हम यहाँ पर आपको बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि आपको क्या लिखा गया है। आपको लिखा गया है कि मार्क्ड प्राइस से जो है आपका क्या है, 50% ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पर रेशियो लिख लेते हैं CP, ठीक है, और मार्क्ड प्राइस, और यहाँ पर जो है SP का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 50% ज़्यादा है मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस से, तो रेशियो कितना का बना रहा होगा? तो रेशियो बना रहा होगा 2:1 का यहाँ पर रेशियो बना रहा होगा। और 100% ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो अगर कॉस्ट प्राइस 1 होगा तो मार्केट प्राइस कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। ठीक है, ये अपना रेशियो बनेगा। और नॉर्मली आप ये जानते हैं इस टाइप के रेशियो कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हमको 3 लिखना था। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मार्केट प्राइस है वो आपका 50% ज़्यादा था सेलिंग प्राइस से, तो 50% ज़्यादा यहाँ पर 3:2 का रेशियो बनेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर CP क्या बन जाएगा? तो CP आपका बन जाएगा यहाँ पर 3 का, यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका मार्केट प्राइस है, और ये आपका कितना है? SP आपका है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में आपको कहा गया था क्या कि SP जो आपका 20% से बढ़ रहा है। ठीक है, कितना? 20% से। तो 20% आप देखिए यहाँ पर कि 20%, 4 का 20% कितना होता है? 0.8, मतलब जो आपका नया SP हो गया होगा कितना हो गया होगा? 0.8। ये है आपका पुराना SP और ये है आपका नया SP, और दोनों के बीच के जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो कितना है आपका? 2000 का है। तो 2000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका इसी 0.8 की वजह से आ रहा है। तो इसी 0.8 का जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपका कितना दे दिया गया है? 2000 आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, आपको जो है 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पर से कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 2500। ठीक है, कितना आ गया आपका? 2500। यहाँ पर से आप क्रॉस करिएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट हटेगा और ऊपर चला जाएगा आपका 0, तो वहाँ से जो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2500। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो है 2008 गुना 10 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ गया? 2500। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? तो 3 यूनिट है यहाँ पर, तो 3 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 7500। ठीक है, तो 7500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखिएगा तो ए आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ए जो है कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, बी कैन डू इट इन 15 डेज, और उसी काम को बी जो है आपको 15 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, दोनों जो है एक साथ काम किए 2 दिन के लिए, और उसके बाद जो है ए यहाँ पर काम छोड़ करके चला गया। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो बी जो है आपका यहाँ पर कितना समय लेगा बाकी के काम को ख़त्म करने में। तो देखिए ए जो है आपका कितना ले रहा था? ए ले रहा था आपका यहाँ पर 10 दिन। ठीक है, बी कितना ले रहा है? तो बी ले रहा है आपका 15 दिन। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना? 30। यहाँ से आपका एक दिन का ए का काम कितना हो जाएगा? तो 3, बी का काम कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और दोनों आपका 2 दिन तक काम किया है, तो दोनों मिल करके कितना काम किया होगा एक दिन में? तो 5 यूनिट। 2 दिन तक काम किया है तो कितना यूनिट काम किया होगा? 10 यूनिट। ठीक है, तो 10 यूनिट काम हो चुका है, बचा काम कितना है? तो 20 यूनिट। और 20 यूनिट को जो है कौन खत्म करेगा 20 यूनिट काम को? तो वो खत्म करेगा आपका बी। कितने के एफिशिएंसी के? तो 2 के। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर दिए? 2 से डिवाइड करिएगा, काटिएगा, तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा? 10 दिन। मतलब बी जो है बाकी के काम को कितना दिन में खत्म करेगा? तो 10 दिन में खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा? एकदम सही होगा। ओके, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि अ पाथ 6 मीटर वाइड रन्स अराउंड एंड
आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ 8 मीटर। ठीक है, ये कोई आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके बाहर जो है आपका यहाँ पर एक पाथ बनाया गया है। ठीक, ये जो है आपका यहाँ पर पाथ बनाया गया है और यही जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऐसा जो है आपका है, ये जो है आपका जो अंदर में बनाया गया है रेक्टेंगुलर पार्क जो है आपका। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क, इसका जो लेंथ है आपका 10 है और ब्रेथ जो है आपका 8 है। ठीक, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो का डिस्टेंस जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6 मीटर वाइड है। ठीक है, ये आपका 6 है, तो अगर इधर 6 है तो इधर भी आपका क्या होगा, 6 होगा, इधर भी कितना होगा आपका 6 होगा और इधर भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 होगा। तो बाहर वाले का जो लेंथ होगा, ठीक है, बाहर वाले का ये वाला लेंथ वो क्या होगा, ये 10 और ये 6 और ये 6 मतलब 12, मतलब बाहर वाले का जो लेंथ हो गया आपका कितना हो गया, बाहर वाले का 10 + 12 आपका कितना हो गया यहाँ पर 22। ठीक है, ब्रेथ का बात करें तो ये आपका 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 और ये आपका 6, ये 6, तो दोनों 6, तो 8 + 12 आपका कितना हो गया यहाँ पर आपका 20। ठीक है, तो बाहर वाले रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितना है 20 और 22 और अंदर वाले का कितना हो गया, तो अंदर वाले का हो गया 10 और 8। अब जो पूछ रहा है कि पाथ का जो है आपको एरिया बताना है, मतलब ये वाले रीजन का जो है आपको यहाँ पर क्या बताना है, एरिया जो है आपको बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया और अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और बाहर वाले में से अंदर वाले का माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा ये बात है। अब देखिए, तो बाहर वाला का जो है आपका कितना है, तो 20 × 22 कितना हो जाएगा आपका 440। अंदर वाले का कितना हो जाएगा 10 × 8 कितना हो जाएगा आपका 80। दोनों बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा आपका 360। मतलब जो आपका पाथ का एरिया है वो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इसमें जो है आपको लिखा गया है कि 72 से यहाँ पर कौन सा नंबर जो है आपका डिविजिबल है आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 72 है, तो 72 होने के लिए आपको 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानते हैं क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, आखिरी का अगर 3 डिजिट आपका डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी आपका डिविजिबल होता है। और 9 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो अगर आपका सारे डिजिट का सम अगर आपका 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका क्या होगा 9 से यहाँ पर डिविजिबल रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल है। अब चलिए चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेंगे नंबर, तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर जो है सबसे पहला नंबर आप देखिए, तो सबसे पहला हम लोग जो है 8 का चेक करते हैं। 8 का लिए हम लोग क्या करेंगे, आखिरी का 3 डिजिट देखेंगे, तो आखिरी का 3 डिजिट क्या है 128। 128 आपका क्या होगा 8 से डिविजिबल है, मतलब ये वाला नंबर आपका ऑप्शन में आएगा। बी नंबर चेक करिए आप, बी नंबर में क्या है 812, तो 812 आप देखिए कि 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाले ऑप्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाले ऑप्शन को काट लेते हैं, क्योंकि अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो आपका फ़ायदा नहीं है, वो आपका 72 से आपका डिविजिबल होगा ही नहीं। ठीक है, 1918 918 आप देखिए, तो 918 को भी अगर आप चेक करिएगा तो ये भी जो है आपका यहाँ पर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। आखिरी ऑप्शन को चेक करिए तो 136 है, 136 को आप देखिए तो 8 और 5 56। ठीक है, तो ये जो है आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपका डिविजिबल होगा, मतलब आपका 2 ऑप्शन बचा ए और डी। अब 9 वाला चेक करते हैं। ठीक है, सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट चेक करिए आप यहाँ पर, तो 2 + 3 5, 5 7 आपका हो जाएगा कितना 5 7 12, 12 2 14, 14 + 4 आपका 18, 19 20 21 और 21 + 8 29। मतलब ये जो है आपका यहाँ पर डिविजिबल नहीं होगा 9 से, मतलब ये 72 से भी डिविजिबल नहीं होगा। बचा कि आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो 2 + 2 4 5 6। ठीक है, 6 के बाद यहाँ पर 7 8 9 और 9 + 9 कितना हो गया आपका 18। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका 9 से भी डिविजिबल है और 8 से भी जो है आपका यहाँ पर डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर है आपका क्या होगा 72 से भी जो है आपका यहाँ पर क्या होगा डिविजिबल होगा। ओके, तो अब जो हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इस वाले क्वेश्चन में जो है आपको लिखा गया है कि एन अमाउंट बिकम्स 1451.25। ठीक है, आपका 1451.25 हो जाता है कोई एक अमाउंट एक साल में ऑन सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 2% हायर द अमाउंट वुड हैव बीन 27 मोर। अगर 2% ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता तो 27 रुपया और जो है आपको एक्स्ट्रा मिल जाता। तो आपको बताना है कि अमाउंट कितना जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। अब देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पे लगता है, तो प्रिंसिपल पे ही लगता है। ठीक है, ये नहीं कि इंटरेस्ट पर भी लगता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। तो आपका जो ये 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है वो भी आपका किस पे मिल रहा होगा, तो प्रिंसिपल पे ही मिल रहा होगा। तो इसका 2%, ठीक है, इसका 2% और यही जो है आपका कितना है 27 रुपया है। ठीक, तो यहाँ से जो प्रिंसिपल निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 27 × 100/2। ठीक है, तो ये जो है आप काट लीजिए, यहाँ पर काटिएगा 27, तो ये कितना हो जाएगा 13.5। तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना निकलेगा आपका 1350। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए
अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई वाला। एक है आपका 1/2, ठीक, प्लस में 1/3 और फिर आपका -1/6, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कर लीजिए आप 3/5 और इधर भी क्या हो जाएगा आप, सॉरी 3/5 नहीं, 5/3 होगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो जाएगा 5/3 और इंटू 3/5, ठीक। तो यहाँ पर से जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आपका 3 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। इधर आप करिएगा ऐड एलसीएम लेकर के, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 और ऊपर में करिएगा तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है, -1/6। यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपका 4/6 और काट लीजिएगा तो यह क्या आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको लिखा है कि अ सेलर मिक्सेस 26 kg ऑफ राइस एट अ प्राइस ऑफ 20 रुपये पर किलो, ठीक है, मतलब 26 किलो राइस को मिक्स किया है जिसका कीमत क्या है 20 रुपये प्रति किलो। किसके साथ किया है, तो 30 किलो राइस के साथ किया है जिसका प्राइस क्या है आपका 36 रुपये प्रति किलो, ठीक है। अगर वो मिक्सचर को आपका 30 रुपये प्रति किलो से बेच देता है तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर क्या होगा। मतलब 26 रुपये का कोई आपका चावल है और एक चावल है आपका 36 रुपये, एक मिनट, यहाँ पर 26 नहीं है, ये 20, ठीक है, ये आपका 20 है, ठीक। तो एक आपका चावल है 20 रुपये किलो और एक आपका चावल 36 रुपये किलो, दोनों को मिक्स करता है तो कोई आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बना होगा मिक्सचर का। और जो आपका किस रेशियो में है, तो एक आपका 26 किलो लिया है और एक लिया है आपका यहाँ पर 30 किलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 26 और ये हो जाएगा आपका 30, काट लीजिए आप, रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 13 और ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको पहले कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको निकालना होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 20 × 13 प्लस 36 × 15 और यहाँ पर डिवाइड करिएगा 13 दशमलव आपका कितना 15, ठीक। ये जो है आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। चलिए, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है 13 × 20 आप करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 260 प्लस और 15 × 36, ठीक है, 15 × 36 करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 540, ठीक है, 540। तो यहाँ से डिवाइड कर लीजिए आप, तो ये आपका कितना हो जाएगा 28, ठीक है। डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 40 300 और आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना 5, तो ये हो जाएगा आपका 800/28, ठीक है। तो इसको जो है जब आप काट लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकलेगा अप्रॉक्स 28.5 निकलेगा, ठीक है, 28.57 एक्चुअली निकलेगा, लेकिन हम लोग चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि 28.5 जो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या निकल गया, तो ये निकल गया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब चलिए ये आपका निकल गया आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। तो अब जो है आपको कॉस्ट प्राइस तो निकल गया, ठीक है। अब जो है आपको क्या निकालना है, तो अब निकालना है आपको प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट आप देखिए यहाँ पर कि प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है, तो 30, तो प्रॉफिट आपका कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है आपका 1.5 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 28.5 पे हो रहा है, ठीक है, 28.5 पे हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर से जो है आप यहाँ पर परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है, परसेंटेज निकाल लीजिए आप यहाँ पर। तो सबसे पहले तो जो है आपका यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉइंट है आपका यहाँ पर से हट जाएगा, ठीक, पॉइंट आपका यहाँ पर से हट जाएगा। तो अब जो है आप इसको काट लीजिए, 15 है और नीचे आपका है तो यहाँ पर से काटिएगा तो 3 से काट लीजिए आप, तो 15 बचे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और 5, ठीक। इसको काट लीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा आपका 1 और 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 100/19 और इसको जब आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर आएगा 5 और 5.26 समथिंग आएगा आपका, ठीक है। तो ये जो है हम लोग मान लेते हैं कि 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड एट 16 होल 2/3%, मतलब 16 होल 2/3% पे जो है कोई एक प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया गया है। अगर उसके बजाय हम लोग 12.5%, सॉरी जो आपका 12.5% पे एक्चुअली इसको इन्वेस्ट किया गया है, उसके बजाय अगर हम लोग 16 होल 2/3% पे करते, ठीक है, 2 साल के लिए, तो आपको जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता वो कितना मिलता आपका 302.5 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा मिलता। तो यहाँ पर से जो है आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 16 होल 2/3% का जो है आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो है आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 16 होल 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपका कितना होता है, तो 1/6 होता है। और जो आपका 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 1/8 होता है, ठीक। ये जो है फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। अब देखिए ये जो है आपका यहाँ पर ये और ये, ठीक है, तो इस पे जो है लगा हुआ है और इस पे लगाया गया है,
एक मान लीजिए कि ये पे लगाया जाता तो आपको जो है 302.5 रुपया का जो है आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता। तो ओरिजिनली किस पे लगाया गया है, तो 12.5 पे, तो 12.5 तो ये आपका हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल कितना 8 और तो अमाउंट कितना हो जाता है आपको यहाँ पर 9, ठीक है। नया वाला जो मान लीजिए ये वाला आपका नया है, तो नया वाला का जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 6 और अमाउंट कितना हो जाता है आपका यहाँ पर 7, ठीक है। 2 साल के लिए लगाया गया है आपका, ठीक। तो 2 साल के लिए लगाया गया है तो आपको कितना स्क्वायर 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 और स्क्वायर, यहाँ से आप सॉल्व करिए। आप सॉल्व करिएगा तो ओरिजिनल का कितना हो जाएगा आपका 64 और ये आपका 81, ठीक। नया वाला का क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, ये हो जाता है आपका 36 और ये आपका कितना हो जाता है 39। अब दोनों ही केस में जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या रहता है आपका यहाँ पर सेम रहता। तो प्रिंसिपल सेम रहता तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को जो है 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से जब 64 × 9 करिएगा तो 64 × 9 आपका जो है आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका 576, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 चौके 36 का 6 और 54 + 3 57 36 576 और इसका ही प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 36 × 16 करिएगा तो 576, ठीक है। अब 81 × 9 करिए आप, ठीक है। तो 81 × 9 करिएगा तो 9 और यहाँ पर 72 729 और यहाँ पर 16 9 और 16 चौके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 784। अगेन ये जो है आपका क्या है, तो ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, तो अमाउंट है। अब देखिए ये जो है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका बना है अभी, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर से आप देखिए कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको कितना का मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको यहाँ पर 55 का मिल रहा है। कितना का 55 का, और इसी 55 का जो वैल्यू दिया गया है आपको कितना दिया गया है, तो 302.5 दिया गया है। कितना दिया गया है 302.5। एक का यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक का वैल्यू निकालिएगा तो 302.5 यहाँ पर 55, ठीक। 302.5 और यहाँ पर कितना हो गया आपका 55। यहाँ पर आप देख लीजिए तो एक पॉइंट हटा लेते हैं हम लोग यहाँ पर से, ठीक, और नीचे रख लेते हैं यहाँ पर आपका 10, ठीक है। तो 550। अब यहाँ पर जो है आप 11 से काटिएगा, ठीक है। तो 11 से अगर कटेगा तो आपको कितना हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा आपका 5 और ऊपर जाएगा 22 और 8 और फिर आपका 77 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर कट जाएगा आपका 2 और 82 तो 7 और 55 तो यहाँ पर आएगा आपका 5, ठीक, ये आपका 5। अब इसको काट लीजिए आप, इसको काटिएगा 5 से तो कितना हो जाएगा 5 और 5 मतलब 55/10 है। तो आपका जो एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 5.5 निकल जाएगा, ठीक है। और आपसे जो है प्रिंसिपल पूछा गया है, तो प्रिंसिपल कितना है 576। तो 576 का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका कितना निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3168, ठीक है। 3168 आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है। अब जो है इस क्वेश्चन में जो आपको लिखा गया है वो लिखा गया है कि ए और बी जो है आपको इन्वेस्ट करता है कितना 42,000 रुपया और 56,000 रुपया रिस्पेक्टिवली किसी एक बिजनेस में। एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 87,220 रुपीज़, ठीक है। इतना का जो है वो प्रॉफिट करता है। तो ये जो है आपको बी का शेयर जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आप कि 42,000 रुपया, ठीक है, और 56,000 रुपया, ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है, ठीक। ये आपका ए है, एक मिनट, ये जो है आपका क्या है, तो ये आपका ए और ये आपका बी। यहाँ पर से आप देख लीजिए तो ये कट जाएगा आपका, तो रेशियो जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा 6 और अच्छा एक मिनट, ये जो है आपका 7 से काट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 और इधर कितना हो जाएगा 8 काट लीजिएगा तो 3 और ये आपका 4, 3:4 का जो आपको यहाँ पर रेशियो बन रहा है, ठीक। 3:4 का जो आपको यहाँ पर रेशियो बन रहा है। अब जो है प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 87,220 का। अब देखिए दोनों जो है आपका टाइम पीरियड नहीं दिया गया तो दोनों का सेम टाइम पीरियड जो है मान लेते हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो कितना होगा 3:4 का ही होगा, मतलब 7 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है आपका 87,220। यहाँ से जो आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, तो आपका 12460, ठीक है, 12,460 जो है आपका यहाँ पर निकल जाएगा। पूछा किसका है, तो बी का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर 4, ठीक है। तो 4 का है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 से करिएगा तो वो कितना आ जाएगा 39,840, ठीक है। 39,840 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ द गर्ल इन अ स्कूल इज 7:9, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है कितना है 7:9 का है। द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल इज़ 189, ठीक है, 189 जो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है। देन द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन दैट स्कूल, तो उस स्कूल में जो है नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, मतलब 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 189 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और बॉयज़ का पूछा है तो बॉयज़ कितना है 7 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 14 और 1 147, ठीक है, 147 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 19,404 क्यूबिक सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इन द स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर है वो कितना होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये जो है आपका क्या होता है आपका जो है हेमिस्फीयर वॉल्यूम का जो है हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से क्या होगा 2/3, ठीक। अच्छा इसी का जो है वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है तो 19,404। यहाँ से जो आर क्यूब का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, आर क्यूब का वैल्यू कितना निकल जाएगा 19,404 गुना 3/2 और पाई का वैल्यू डालिएगा तो 7/22, ठीक। अब यहाँ पर से जो हम लोग काटते हैं, ठीक है, यहाँ पर से काट लीजिए आप, तो काटिएगा तो ये आपका 2 बार में, ठीक है, 2 से 11 से काट लेते हैं। यहाँ पर काटिएगा तो आपका 1 और यहाँ पर हो जाएगा 84, तो 84 तो आपका हो जाएगा 7, ठीक, 84 तो 7 और 77 चला गया तो 3 और 4 हो जाएगा आपका कितना 3 और 4 हो गया आपका यहाँ पर 7 और 0 70 66 और फिर यहाँ पर आपका फिर से 4, ठीक। तो यहाँ पर 1764 हो गया आपका यहाँ पर। और फिर जो है आप इसको काट लीजिए आप 2 से, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है 4 से चला जाएगा तो 4 से, तो 2 और 2 4, यहाँ पर काटेगा तो 4 बार, ठीक है, 16 4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर से जो आर क्यूब का वैल्यू निकल गया कितना निकल गया 441 गुना 21। अब देखिए आप जो 21 का क्यूब बन रहा है ये आपका 21 का स्क्वायर है और ये आपका 21, तो 21 का क्यूब हो गया, मतलब यहाँ से आर का वैल्यू कितना निकल गया तो आपका 21 निकल गया, ठीक है। तो ये आपका आर का वैल्यू आ गया, ओके। तो आर का वैल्यू आ गया। अब जो क्वेश्चन ने पूछा है आपको क्या पूछा है तो टोटल सरफेस एरिया का जो है आपको पूछा है हेमिस्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होता है 3/r²। तो यहाँ पर से 322/7 और आर कितना निकला है तो 21, 21 गुना 21, ठीक। तो यहाँ से आपका 7 से इधर काट लीजिएगा तो 3, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया 22 गुने 3 आपका कितना हो जाएगा 66 और यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका 63, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 41 58, ठीक है। 41 58 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h। स्पीड ऑफ द जो बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में आपका कितना है 10 km/h और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना है आपका 2 km/h। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट द बोट विल ट्रैवल इफ दे रोड फॉर द 4 आवर इन द अप स्ट्रीम एंड 3 आवर इन द डाउन स्ट्रीम। मतलब 4 घंटा वो अप स्ट्रीम में जाता है और जो आपका 3 घंटा वो कितना हो जाता है डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले अप स्ट्रीम का निकालते हैं। तो अप स्ट्रीम का लिए कितना है 4 घंटा जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने की क्या है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड टाइम कितना आपका 4 और स्पीड कितना होगा अपस्ट्रीम में तो अपस्ट्रीम में 10 - 2 तो कितना हो जाएगा 8, मतलब कितना हो गया आपका यहाँ पर से ये हो गया 32। अब डाउन स्ट्रीम का देखिए तो डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है 3 किलोमीटर तो 3 और डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है तो 10 + 2 आपका 12, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर से जब आप रेशियो निकालिएगा तो आपका रेशियो कितना निकल गया। अच्छा टोटल डिस्टेंस पूछा रेशियो नहीं पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है तो प्लस कर दीजिए, प्लस करेगा तो 68 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अनिल स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन अ रेंट, ठीक है। 40% जो इनकम है वो किस पे स्पेंड करता है तो रेंट पर करता है। मतलब 100 का जो 40% है 40% वो एक्सपेंड कर देता है, बचता कितना है आपका 60, ठीक है। अब 40% ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए 40% में से मतलब बचे हुए 60 रुपये में से वो क्या करेगा तो मेडिसिन्स ले लेगा, ठीक है, 40% का, ठीक है, 40% ऑफ द रिमेनिंग। तो 60 का 40% फिर से क्या हो जाएगा तो 40% 60 का निकालिएगा तो 10% आपका हो जाएगा 6 और 24 4% हो जाएगा आपका यहाँ पर 24। तो 24 रुपया वो खर्च कर देगा मेडिसिन पर, तो बचेगा आपका उसके पास कितना तो 36 रुपया, कितना बचेगा 36। अगर उसका सेव करता है वो 7200 रुपया एवरी मंथ, तो उसका मंथली सैलरी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेव कितना कर रहा है 36, तो इसी 36 का जो वैल्यू है कितना है आपका 7200 है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा 200, तो 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना निकल गया 100 यूनिट का वैल्यू निकल गया आपका यहाँ पर आपका 20,000 रुपया, ठीक है। तो उसका सैलरी कितना होगा 20,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रेन ए टेक्स 10 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, ठीक है। जो ट्रेन है वो कितना सेकंड लेता है तो 10 सेकंड लेता है किसको क्रॉस करने में तो पोल को क्रॉस करने में, और 20 सेकंड लेता है टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर, और 20 सेकंड लेता है 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को कवर करने में। तो ट्रेन बी जो उसके तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है
टू ट्रेन ए इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। जो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है उसको जो है उसका स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड, तो उसका रिलेटिव स्पीड जो है आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले तो पोल है, पोल को 10 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं स्पीड जो है आपका ट्रेन का कितना होगा, ट्रेन ए का स्पीड ऑफ ए वो मान लेते हैं हम लोग एस, ठीक है। तो एस मान लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना रहा होगा ट्रेन का, कि पोल से कवर करा तो डिस्टेंस बस ट्रेन का ही कवर होगा। तो 10 सेकेंड में जो है वो कितना स्पीड से जा रहा है, तो एस के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो एस की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं आपका एल है, ठीक है। तो ये जो है आपका एल का वैल्यू आ गया, ठीक। अब जो है आपका 100 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको 20 सेकंड में पार करता है। 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करता है, तो 20 सेकंड में यहाँ पर पार करता है। तो 100 मीटर का जो है प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ दोनों कवर करेगा। तो ट्रेन का लेंथ कितना है, एल है, एल का वैल्यू क्या है 10s प्लस 10s, ठीक। और ये तो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है। और आपका यहाँ पर जो स्पीड है वो कितना है ट्रेन का, तो एस है। तो स्पीड यहाँ पर कितना है, एस। तो टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस बाई स्पीड कितना है, टाइम। तो टाइम कितना लिया है, 20 सेकंड का लिया है। कितना लिया है आपका, 20 सेकंड का लिया है। तो यहाँ से जो है आपका इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ से 100 प्लस 10s इज इक्वल टू 20s। तो यहाँ से आपका 100 इज इक्वल टू 10s। तो यहाँ से जो आपका s का वैल्यू निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 10, ठीक है। 10 क्या, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी सब कुछ तो आपका मीटर और सेकंड में दिया था, तो मीटर पर सेकंड आया। तो 10 मीटर पर सेकंड आया। तो 10 मीटर पर सेकंड को क्या कर लीजिए आप, किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। तो 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करिएगा तो 18/5 से करिएगा, काट दी तो 2। तो ट्रेन ए का जो स्पीड रहा होगा कितना रहा होगा, तो ये रहा होगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और ट्रेन बी का कितना है, तो 72। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस में 72, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 108, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि विराट कोहली मेड 160 रन्स इन हिज 16th इनिंग, ठीक है। 16th इनिंग में जो है 160 रन मारा, और उसके बाद क्या हुआ कि उसका एवरेज जो है यहाँ पर 5 रन से बढ़ गया। तो फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 16 इनिंग्स। तो 16 इनिंग के बाद का जो एवरेज है वो यहाँ पर आपका कितना होगा। तो यहाँ पर जो है आपका ये फार्मूला होता है एक, ठीक। ये फार्मूला क्या होता है कि एवरेज रन आफ्टर nth इनिंग, किसी nth इनिंग के बाद का जो है एवरेज कितना होगा, तो वो कितना होगा, तो वो होगा स्कोर इन nth इनिंग, ठीक है। nth इनिंग का स्कोर माइनस इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन एवरेज, ठीक, और n-1, ठीक। तो यहाँ पर स्कोर कितना किया है nth इनिंग में, तो nth इनिंग का स्कोर जो है आपका है 160, कितना है 160, माइनस इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज में कितना का बढ़ा है, 5 बढ़ा है, एवरेज में कितना बढ़ा है आपका 5 बढ़ा है, और n-1, n कितना है 16वां इनिंग में किया है, तो 16 माइनस 1, ठीक, 16 माइनस 1 आपका कितना हो गया 15। तो 160 माइनस 5 गुने 15 कितना होगा 75। तो 160 माइनस 75 कितना हो गया 85, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि ए सैलरी इज़ 50% ऑफ बी सैलरीज, ठीक है। तो बी के सैलरीज का जो है आपका यहाँ पर ए का सैलरी 50% है। इफ़ ए सैलरीज इंक्रीज बाई 60% एंड बी सैलरीज इज डिक्रीज बाई 20%, देन ए सैलरीज विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ बी सैलरी। तो यहाँ पर अगर आपका ए का सैलरी 60% बढ़ता है और बी का सैलरी जब 20% कम हो जाता है, तो आपको बताना है कि ए का जो सैलरी है वो कितना परसेंट है बी के सैलरी से। तो मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है, 50% कम है आपका ए से, बी से। तो मान लीजिए कि बी का जो सैलरी होगा आपका 200, तो ए का कितना हो जाएगा 100। ये 200 और 100 इसलिए लिए ताकि आपको परसेंटेज निकालने में जो है यहाँ पर आसानी हो। अगर हम लोग 2 और 1 ले लेते तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, ठीक है। अब देखिए 200 है, अब यहाँ पर जो ए का सैलरी है वो आपका 60% से बढ़ा है, तो 60% से बढ़ा है तो नया सैलरी कितना हो गया वो 160, और जो बी का सैलरी है वो 20% से कम है, ठीक। तो 200 का 20% कितना होता है आपका 40, मतलब 160 हो गया होगा सैलरी, 20% से कम है तो 160 हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए अब ए का जो सैलरी है वो बी के सैलरी से कितना परसेंट है, तो आपका कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 100% है, ठीक है। तो 100% ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स द शुगर पैकेट्स एट द रेट ऑफ 36 रुपये पर पैकेट ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम का जो आपका पैकेट है 36 रुपये में यहाँ पर बेचता है, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पैकेट इज़ 30 रुपया, उसका जो कॉस्ट प्राइस वो कितना है 30 रुपया। एज दो नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज ही ट्राइज टू मल्टीप्लाई हिज प्रॉफिट बाई रिमूविंग द 200 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट। और अभी भी उससे जो है मन नहीं भरा, तो वो क्या करता है कि 1 किलो की जगह जो है 200 ग्राम यहाँ पर कम देता है, मतलब 800 ग्राम यहाँ पर देता है। व्हाट इज़ द शॉपकीपर्स परसेंट। देखिए 1 किलो जो है आपको यहाँ पर देना था और 200 ग्राम निकाल लेता है, मतलब कितना देता है 0.8 ग्राम जो है देता है, ठीक है। 800 ग्राम देता है मतलब 0.8 किलो जो है यहाँ पर आपको देता है।
तो इतना का प्राइस लेता है और देता कितना है, इतना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 30 रुपया है। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 30 रुपया। तो 30 रुपया तक इसके तो नहीं होगा ना, इसका 30 रुपया, ठीक है, इसका 30 रुपया, तो इसका 30 रुपया, तो इससे 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन लेता कितना है, तो 36, ठीक है, लेता कितना है, 36 रुपया है। तो 1 किलो का दाम लेता है, तो 1 किलो का दाम कितना, 36 रुपया यहाँ पर लेता है। मतलब बेचता कितना में है, 36 में, और 0.8 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना पॉइंट से आपका यहाँ पर कर जाएगा 8 24, ठीक है। तो 24 मतलब 24 रुपये को चीज़ को कितना में बेच देता है, 36 रुपया में यहाँ पर आपको बेच देता है। प्रॉफिट देखिए तो कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है आपको यहाँ पर 12 का, ठीक। कितना पे, तो 24 पे, परसेंटेज निकालिएगा, तो यहाँ पर से 2 और ये आपका 50, ठीक, 50% का यहाँ पर प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 625 टू द पावर 0.525 एंड 625 टू द पावर 0.50। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, 625 टू द पावर 0.25 है, तो इसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, इंटू 625, ठीक है, और 0.5 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का यहाँ पर क्या है, तो दोनों का बेस जो है यहाँ पर आपका सेम है, ठीक। तो दोनों का बेस यहाँ पर सेम है, तो 625 पावर प्लस कर लेंगे तो 1/4 प्लस 1/2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 625, और एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, और ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 2 + 1 3/4, ठीक है, 3/4। और 625 क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा 5 टू दी पावर 4, तो 5 टू दी पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, तो 5 टू दी पावर 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125, ठीक है, 125। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इन स्कूल लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ द साइंस टू द इंग्लिश बुक इज 10:3, 10:3 का जो है रेशियो। इफ देयर आर 400 साइंस बुक्स एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द साइंस बुक्स, फ्यू साइंस बुक्स आर एडेड बाय द स्कूल अथॉरिटी एंड द रेशियो बिकम 25:26। मतलब पहले जो साइंस और इंग्लिश का रेशियो था वो कितना था आपका, 10:13 का था, और 400 जो है साइंस का बुक था, ठीक है। अब जो साइंस का नया बुक ऐड कर लिया गया है उसके कारण से जो हो गया रेशियो कितना हो गया, 25 और 26 का हो गया, 25 और 26 का जो है आपको यहाँ पर रेशियो हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कि साइंस का बुक को ऐड किया गया है, तो इंग्लिश का बुक तो सेम रहा होगा, तो इंग्लिश के बुक को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेम करिएगा तो कितना हो जाएगा, 20, और ये आपका कितना हो जाएगा 20, और यहाँ 26, और ये कितना हो जाएगा 25:26। ये आपका साइंस है और ये आपका इंग्लिश, ठीक। तो इसी 20 का जो वैल्यू है कितना दिया गया है आपको, 400 दिया गया है, ठीक है। 20 का वैल्यू कितना है, 400 है, तो 20 यूनिट है, 20 यूनिट का वैल्यू कितना है, 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 20, ठीक। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 20। अब पूछ रहा है कि साइंस का जो है कितना बुक ऐड किया गया था, तो पहले 20 था और अब हो गया 25, मतलब 5 यूनिट बढ़ गया है, तो 5 यूनिट बढ़ा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब 100, मतलब 100 बुक जो है यहाँ पर आप और साइंस का यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इन एन इलेक्शन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट इलेक्शन में पार्ट लिए ए, बी और सी, ए गेट्स 50% मोर वोट्स देन बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए, बी और सी, ए को जो है 50% वोट ज़्यादा मिला है, 50% वोट अगर ज़्यादा मिला है तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा, 2:3 का हो जाएगा, ठीक, 50% ज़्यादा मिला है। और ए ऑल्सो डिफीट सी बाई 5040 वोट्स इफ इट वॉज फाउंड दैट द बी गेट्स 60% मोर वोट्स देन बी सी, ठीक है। तो बी को जो है 60% वोट ज़्यादा मिला है सी से, तो 60% ज़्यादा मिला है, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 और 5 का जो है रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो 8:5 का रेशियो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 3 24, 16 और यहाँ पर 10, ठीक। इसको आप जो है थोड़ा सा और जो है यहाँ पर क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई अगर आप कर लीजिएगा, अच्छा एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पर जो है आप देखिएगा तो सी को जो है ए कितना से रिपीट किया है, तो 5040 वोट से, और डिफरेंस कितना का है, 14 का है, तो इसी 14 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5040। तो यहाँ से जो आपका एक का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 360, मतलब 360 वोट एक का वैल्यू है, और टोटल वोट कितना यहाँ पर हो रहा है मिला करके, तो वो हो रहा है आपका 50 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है, यहाँ पर से जो आपका 50 यूनिट का वैल्यू निकल गया, 50 यूनिट का वैल्यू निकल गया 18,000, ठीक है। 18,000 जो है 50 यूनिट का वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में कितना वोटर्स था ये आपको बताना है। अगर 92% ही जो है जो पर्सन है वो वोट दिया, उसमें से जो है 400 वोट जो है आपका इनवैलिड फाउंड हो गया, ठीक है। तो देखिए ये जो वोट आया, ठीक है, ये वोट तो आपका वैलिड आया है, ठीक है, वैलिड वोट है, इसमें से 400 वोट जो है आपका इनवैलिड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट कितना पड़ा होगा, तो 18,000 प्लस 400, तो 18,000 प्लस 400 मतलब 18,400, और ये किसका वैल्यू है, तो 52% का है, 92% का है, तो 92% का जो है वैल्यू कितना है, 18,400। तो यहाँ से जो है आपको टोटल वोटर्स ऑन वोटिंग लिस्ट फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा, 100% फाइंड करना है। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 18,400 को जो है
100 से मल्टीप्लाई और 92 से डिवाइड। 92 से डिवाइड, इसको काट लीजिए डायरेक्ट आप 92 से, तो ये आपका चला जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 100% का वैल्यू कितना हो गया आपका 20,000। 100% का वैल्यू 20,000, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। 200 गुने 100 तो 20,000 होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए जो हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। आपका जो एग्ज़ाम वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और आई होप कि आप जो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। उसी में जो है छोटा सा एक हेल्प है आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो कि आपको रोज़ यहाँ पर मिलता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसको जो है आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और इस क्लास का जो PDF है आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो है एक बार खुद से यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो लोग भी जो यहाँ पर GD की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्लास में।